नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो आज का ये सेशन आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपके पर्यावरण अध्ययन के 30 जनवरी 2023 का ये पेपर रहेगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आएगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। आपकी राधा जो है वह 2.5 किलोमीटर कहाँ जाती है? उत्तर यानी नॉर्थ की साइड जाती है। फिर वह क्या है बाएँ मुड़ती है, लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएँ मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। तो वह अपने घर से किस दिशा में है, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपसे। ये डायरेक्शन वाले प्रश्न आपके बहुत बार पूछे जाते हैं। राधा जो है, राधा का सपोज़ घर यहाँ पे है, ठीक है? राधा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और वह क्या कितने किलोमीटर जाती है आपकी उत्तर की ओर जो है 2.5 किलोमीटर जाती है, उत्तर की ओर वह गई 2.5 किलोमीटर आपका, ठीक है? फिर उसके बाद उसने कहा कि वह क्या होती है, बाएँ की ओर जाती है, 5 किलोमीटर बाएँ की ओर जाती है। 5 किलोमीटर बाएँ यानी क्या होता है उसका? ये उसका बायाँ हो गया, लेफ्ट जो हो गया। तो यहाँ से गई वो आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर बाएँ की ओर गई। अब राधा क्या है, यहाँ पे है, ठीक है? फिर उसने बोला कि वह फिर से क्या है, बाएँ की ओर। अब राधा का बायाँ कौन-सा हो गया? राधा यहाँ पे है, तो राधा का बायाँ ये हो गया, यानी लेफ्ट उसका ये हो गया। तो वह फिर से क्या है, 2.5 किलोमीटर अपने बाएँ चलती है, ठीक है? अब राधा यहाँ पे आ गई, 2.5 किलोमीटर चल के राधा यहाँ पे आ चुकी है। आपसे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितने दूर है? वह अपने घर से कितनी दूर, उसका घर यहाँ पे है और राधा अब ये कहाँ पे है? राधा यहाँ पे हो गई, ठीक है? अब यहाँ पे पूछा गया है कि वह अपने घर से कितना दूर है? वह अपने घर से कितना दूर है? तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका बन जाएगा, ये आयत बन गया आपका, ठीक है? तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर है, दूर है, ठीक है? तो वो कितनी दूर है आपकी? अपने घर से 5 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है, ये भी आपसे पूछा गया है। उसके घर के सापेक्ष में राधा की दिशा कौन-सी हो जाएगी? आपकी राधा की दिशा हो जाएगी पश्चिम। वह किस डायरेक्शन में है आपका? पश्चिम में। घर से जो है राधा की डायरेक्शन इधर को हो गई, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया? पश्चिम में उसकी दिशा हो गई 5 किलोमीटर पश्चिम में। तो ये आपका आंसर निकल गया 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में, यानी यहाँ पे है ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? यानी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पाया जाता है आपका? तो वैली ऑफ फ्लावर्स पाया जाता है हमारे उत्तराखंड में, ठीक है? और एक फ्रैंक स्मिथ नाम का एक टूरिस्ट था, उसने क्या है सबसे पहले इस फूलों की घाटी को क्या है इसकी खोज करी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 2005 में जो है इस फूलों की घाटी को आपका यूनेस्को ने शामिल किया था अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगला प्रश्न आपका कि मैं पतला सा छोटा हूँ, ये एक पहेली टाइप का है। आपको बताना है, ये आपके नए प्रश्न है बिल्कुल, कि मैं पतला सा छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ। गरम घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ। दही और जलजीरे में मैं भूनकर डाला जाता हूँ। सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपरोक्त पहेली में उल्लिखित मसाले को पहचानिए। आपसे पूछा गया है कि मैं पतला हूँ और छोटा सा हूँ, भूरा हूँ और काला भी हूँ। गर्म घी में डालते हैं क्या खुशबू आ जाती है? तो आप हल्दी नहीं डालते हो, दालचीनी डालते हो और जीरा डालते हो और लौंग भी डालते हो, ठीक है? फिर इसने बोला कि दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ, तो कौन ज़्यादा जाता है आपको? तो ये याद है आपका जीरा। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल नया प्रश्न आपका। सीएनजी का मुख्य संगठन क्या है? इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है आपका? मीथेन है आपका। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से पक्षों का वह युग्म चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख सकते हैं। आपको बताना है ऐसी चिड़ियाओं को बारे में जो कि हमारी नज़रों से 4 गुना दूर देख सकते हैं। कौवा, उल्लू, चील और गिद्ध, इंडियन रॉबिन और बाज या फिर बारबेट और कौवा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चील और गिद्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने होने वाले दो रोगों के युगल जोड़े हैं? मलेरिया और डेंगू, हैजा चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार? तो मच्छरों से कौन सा फैलता है आपको? मलेरिया और डेंगू। आपको पहला उत्तर इसमें सही हो जाएगा।
अगला पूछा गया है आपका कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण किया है। आपसे पूछा गया है वह इस घर में इस जगह गया और उसने बताया कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्य गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार जो बनाई रहती है मोटी बनाई जाती है और उन दीवारों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है। घरों की छतों पर कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो ऐसे घर आपको कहाँ मिलेंगे? तो एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो छतों में होती है कटीली झाड़ियाँ होती हैं और कटीली झाड़ियाँ होती हैं आपकी राजस्थान में। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर या फिर श्रीनगर। आपका चार चिनारी जो है वह है आपका श्रीनगर में। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो ये कौन सा आपका जानवर? ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, जो आपका बाघ होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसलाजड़, मक्का मूसलाजड़, गाजर मूसलाजड़ या फिर बांस मूसलाजड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गाजर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम नया प्रश्न आपका कि गाजर जो होता है वो मूसलाजड़ के उसमें आता है आपका। फिर आगे आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से बताना है कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे पहला पहला बता रहा है कि यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। तो अबू धाबी में नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। अगला कह रहा है कि इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। बिल्कुल, ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया गया है। इस वृक्ष की जड़ें जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुंच जाएं। बिल्कुल, इसकी जड़ कहाँ है? जमीन तक जाती है जब तक वो पानी की खोज ना कर पाए। डी कह रहा है कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। नहीं, ये नहीं है आपका। अगला कह रहा है कि इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। बिल्कुल सही। तो यानी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही है, सी सही है और ई सही है। आपका बी सी ई आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है ऑप्शन तीसरा आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं? कि सरसों के तेल से बनी मछली कहाँ खाते हैं आपके? कश्मीर में खाते हैं, गोवा में खाते हैं, लक्षद्वीप में खाते हैं या फिर पुडुचेरी में खाते हैं? तो सरसों के तेल से बनी मछली जो होती है वह आपके कश्मीर में खाई जाती है। आपका ये आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। और गोवा में कौन सी मछली खाते हैं? नारियल के तेल के साथ। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है कि नारियल के तेल से बनी मछली कहाँ खाते हैं? तो नारियल के तेल से बनी मछली आपकी गोवा में खाई जाती है और सरसों के तेल से बनी हुई मछली आपकी कश्मीर में खाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपके आगे पेडागोजी से प्रश्न आ गए कि उद्यानात्मक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि बच्चे की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र को पहचान करने में। बिल्कुल, आप उपचार करेंगे तो बच्चे का रिलेटेड होगा। बच्चे के विषय में निर्णय लेने में नहीं, निर्णय लेने में गलत हो जाएगा। समस्याओं को स्थिति में समस्याओं की स्थिति में बच्चे को समाधान प्रदान करने में नहीं, बच्चे की क्षमताओं और कमजोरी को जानने में। बिल्कुल सही, तब आप उद्यानों तक अभिलेख करते हो। तो यानी ऑप्शन जो है यहाँ पे ए और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था क्या जानना चाहती है? ठीक है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना
कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थियों को पहचानना, या फिर विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। कि मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था जो है वह क्या है, बच्चों को क्या है, कुछ प्रश्न पूछती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों से विचार प्राप्त करना, या फिर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना कि उन्हें पता है या नहीं पता है। तो ऑप्शन पहला ही आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा कि वह क्या है, उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, उन्हें कितना पता है ये जान रही है वो। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह क्या है? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, या फिर अधिगम के दौरान आकलन। तो ये हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन, क्योंकि यह क्या है, आपका क्या होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो आप सवाल पूछते हो बच्चों के पास, बच्चों से उस आकलन को हम क्या बोलते हैं, आपका जो होता है अधिगम के लिए आकलन होता है वो। ठीक है, क्योंकि वह भ्रमण पे गई, उसने क्या है बच्चों को उसी टाइम क्या है उस पर चर्चा करने के लिए बोला। तो ये होता है आपका अधिगम के लिए आकलन हो जाएगा। प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, पहला कह रहा है कि शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करें। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करें। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक अपने सहयोगों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करें। चौथा कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रदाय को समझने में सहायता मिले। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही हो जाएगा कि शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करें और संप्रदाय को समझने में उनको सहायता मिले। ऑप्शन फोर्थ इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के लिए सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण क्या होगा? नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, रीडिंग स्केल, या फिर मौखिक प्रश्न। यहाँ पे पूछा गया कि अधिगम व्यस्त बच्चों सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना आपको बच्चों को, तो नियत कार्य नहीं, पेपर पेंसिल टेस्ट गलत हो जाता है, मौखिक प्रश्न भी गलत हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका रीडिंग स्केल, यानी तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया एमसीक्यू का प्रश्न आपका कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? ठीक है, बच्चों की जो बच्चों में अभिरुचि की जगाना, बिल्कुल सही। प्रकृति में समावेशी, बिल्कुल सही। मूल्य प्रभावी, बिल्कुल सही। केवल बाहर संचालित की जा सकती है, केवल जहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी ए, बी और सी आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, प्रियंका अपने विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव पड़ेगा, यानी आपको सबसे कम जो आपका सही उत्तर होगा वो बताना है। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपना और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, सही है। वन संरक्षण पर भूमि निर्वहन आयोजित करेंगे, यानी रोल प्ले करेंगे, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था आपका? ये हुआ था आपके उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि वृक्षों को बचाने के लिए लोगों ने क्या कर दिया था, आपका जो है उनको क्या है वृक्ष पे क्या है वो चिपक गए थे, यानी वृक्ष को नहीं काटने दिया था उन्होंने सरकार को। ठीक है, तो ये आपका चिपको आंदोलन, इस पे भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपके उत्तराखंड में। फिर है कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो यहाँ पे है कि वृक्ष के संरक्षण के लिए आप बताना चाहते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जो लट्ठी है, यानी जो कटा हुआ वृक्ष को, इससे संरक्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। तो आपको गलत ही पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे है न्यूनतम प्रभाव होगा। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। आपको क्या बताना है यहाँ पे? छात्र केंद्रित उपागम। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये भी, कि निरंकुश शैली, अनुज्ञानता शैली, समाकलित उपागम या फिर प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो इसका हो जाएगा आपका निरंकुश शैली तो गलत हो जाएगा, अनुज्ञानक शैली भी गलत हो जाएगा, समकलित उपागम सही हो जाएगा, प्रक्रिया अभिमुख उपागम सही हो जाएगा। तो यानी सी और डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका मूल्य हमारे, यहाँ पे डैश हो जाएगा, मूल्य हमारे डैश व्यवहार परक तंत्र का एक भाग है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक या फिर भावनात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो मूल्य हमारे क्या होते हैं? जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वह हमारे भावनात्मक से जुड़े होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है? यह आपसे पूछा गया है। तो फिर से आपका जो है एमसीक्यू टाइप का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है? तो यह कहीं विषयों को संकलित करता है, बिल्कुल सही। यह बाल केंद्रित है, बिल्कुल सही। यह अनुभवजन्य है यानी अनुभव आधारित है, बिल्कुल सही। यह शिक्षण आधारित है, नहीं। तो ए बी सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 26वां प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। पर्यावरण की क्या है? व्याख्या करते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात, किसकी व्याख्या करनी है आपको? कि पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो वनस्पति जात और पर्यावरण जात सही हो जाएगा। जैविक और अजैविक बिल्कुल सही। समाज और संस्कृति सही है। रचनात्मकता और जिज्ञासु गलत हो जाएगा। तो ए बी सी आपका, ये पर्यावरण से जुड़े हैं आपके टॉपिक, तो जो है ए बी सी आपका सही हो जाएगा, डी आपका गलत हो जाएगा। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक किसको संदर्भित करता है? पाठ्य चर्चा के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, या फिर विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कि आप जो है भ्रमण पे ले जाते हो। क्यों ले जाते हो? ताकि आप पाठ्य पुस्तक से परे बच्चों को क्या है, बाहर की दुनिया दिखा सके। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 भी यही कहता है। जो आपका एनसीएफ है वह क्या कहता है? बच्चों को क्या है, वास्तविक जीवन से जोड़ना है हमें। अगला आपको कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? कि छात्रों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को अनुभव देना, नहीं। विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों, नहीं। सामान्य जागरूकता, नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा कि खोजने एवं सीखने के अवसर देना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है? व्याख्यान, भूमि निर्वहन, प्रदर्शन, या फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। आप व्याख्यान कर रहे हो, गलत हो जाएगा। भूमि निर्वहन सही हो जाएगा, प्रदर्शन और प्रत्यक्ष गलत हो जाएगा। तो यानी आपको भूमि निर्वाह यानी रोल प्ले आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। लास्ट है आपका कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का प्रयोग होता है वह है संप्रदाय उपागम, प्रक्रिया, समकलित, या फिर क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया से रिलेटेड आपका होता है, जहाँ पे क्या है, आप विभिन्न कौशलों का उपयोग करना सीखते हो। तो ऑप्शन सेकंड इसमें सही उत्तर हो जाएगा।